मुंबई में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। प्रशासन के मुताबिक 24 घंटे के अंदर भी मुंबई में 283 मिलीमीटर बारिश हुई। इतनी बारिश 10 दिन में होती है। भारी बारिश की वजह से वडाला इलाके में करंट लगने से 5 साल के एक बच्चे और 60 साल की महिला की मौत हो गई। वहीं मीठी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कुर्ला, चेंबूर, तिलक नगर, अंधेरी, लोअर परेल, ठाणे और नवी मुंबई के निचले इलाकों में पानी भर गया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मुंबई और ठाणे में भारी बारिश की वजह से आज भी स्कूल कॉलेज बंद है। महाराष्ट्र सरकार में शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कंट्रोल रूम जाकर हालात का जायजा लिया। वहीं शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, उनके बेटे और युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे और मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने भी बीएमसी के कंट्रोल रूम जाकर हालात की जानकारी ली। मुंबई में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोकल और दूसरी ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को भी खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सेंट्रल रेलवे ने बारिश की वजह से फंसी 20 ट्रेनों के मुसाफिरों तक खाने पीने का सामान और दूसरी मदद पहुंचाई। उधर केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने अफसरों को लगातार राहत पहुंचाने का निर्देश दिया है। बारिश और खराब मौसम की वजह से मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उड़ानें भी प्रभावित हुई। यहां उड़ानों के संचालन में 45 मिनट तक की देरी हुई। 3 उड़ानें तो बारिश की वजह से डायवर्ट करनी पड़ी। इसके अलावा 6 फ्लाइट्स काफी वक्त तक आसमान में चक्कर काटती रही और जब बारिश कुछ धीमी हुई तब लैंडिंग हो पाई। हालांकि विजिबिलिटी की वजह से उड़ान की लैंडिंग और टेक ऑफ में कोई दिक्कत नहीं थी, मगर एक साथ कई फ्लाइट्स के एयरपोर्ट पर होने की वजह से उड़ानों में देरी हो गई। मुंबई में भारी बारिश को देखते हुए नौसेना ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। नौसेना के मुताबिक जरूरत पड़ने पर समंदर के आसपास और शहर में ऑपरेशन के लिए वो तैयार है। मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई में कई इलाकों में बिजली व्यवस्था चरमरा गई। आफत की बारिश की वजह से बेस्ट को अपने 6 सब स्टेशन एहतियातन बंद करने पड़े। बेस्ट के मुताबिक अगर इतनी बारिश और जलजमाव के हालात में ट्रांसफार्मर चालू रहेंगे तो उनके खराब होने का खतरा है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से अपील की है कि वो समंदर से दूर रहें, क्योंकि हाई टाइड के वक्त ये जानलेवा हो सकता है। बीएमसी डिजास्टर सेल में हालात का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग घरों से निकलने से पहले प्रशासन की तरफ से हर घंटे जारी होने वाली एडवाइजरी पर जरूर ध्यान दें। मुंबई में जल जमाव से निपटने की तैयारियों की इस साल फिर कलई खुल गई है। बता दें, बारिश से होने वाले जल जमाव को रोकने के लिए बुधवार को बीएमसी ने न्यू क्लीवलैंड बंडर और लव ग्रोव पंपिंग स्टेशनों का उद्घाटन किया था। दावा किया गया था इनसे खाट, सबवे, हिंदमाता और प्रिंसेस स्ट्रीट, कॉरफोर्ड मार्केट जैसे इलाकों में जल जमाव को पल भर में दूर किया जा सकेगा। मुंबई में बारिश की आफत के बीच सोशल मीडिया लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म से लोगों को ट्रैफिक, जल भराव और कारपूलिंग के बारे में तुरंत जानकारी मिल रही है। बारिश होने के साथ ही सोशल मीडिया पर लोग सक्रिय हो गए हैं। मुंबई रेन्स जैसे हैशटैग कुछ ही देर में ट्रेंड करने लगे। IBN 7 के दर्शक भी लगातार मुंबई की तबाही की बारिश की तस्वीरें हमें भेज रहे हैं। दर्शकों की भेजी इन तस्वीरों के जरिए हम लगातार मुंबई के ताजा हालात तक आप तक पहुंचा रहे हैं। मुंबई के वकोला इलाके से हमारे दर्शक विपुल पारेख ने अपने इलाके की ये तस्वीर भेजी है। मुंबई के मालबनी में जहरीली शराब पीने से हुई मौत का आंकड़ा बढ़कर 66 पहुंच गया है। मालबनी पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर प्रकाश पाटिल समेत 8 पुलिस वालों को मामले में लापरवाही बरतने पर सस्पेंड कर दिया गया। इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। 21 जून को दुनिया भर में एक साथ आयोजित होने वाला योग दिवस पाकिस्तान में नहीं मनाया जाएगा। योग दिवस के मौके पर पाकिस्तान में आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से आयोजित कार्यक्रम को आतंकियों की धमकी की वजह से रद्द कर दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के योग दिवस की कामयाबी के मकसद को पूरा करने के लिए उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी खास तैयारियां हो रही हैं। यहां सबकी नजरें टिकी है महिला योग गुरु लूसी पर। लूसी जन्म से ब्रिटिश है। पीएम नरेंद्र मोदी को अपना आदर्श मानती हैं और काशी की तंग गलियों में योग सिखाती हैं। योग दिवस को लेकर धरती पर ही नहीं, आसमान में भी उत्साह है। दिल्ली से गुवाहाटी जा रहे स्पाइस जेट के विमान में योग के जरिए योग दिवस को कामयाब बनाने की पहल हुई। फ्लाइट के क्रू सदस्यों समेत तमाम यात्री योगाभ्यास के कार्यक्रम का हिस्सा बने। नीतीश कुमार ने योग दिवस को लेकर किए जा रहे सरकारी खर्च पर उठाए सवाल। तो लालू ने कहा है कि योग की जरूरत गरीबों को नहीं है। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की मदद को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है।
जयराम रमेश ने कहा कि पीएम अपने आंख कान नाक सब बंद करके ललितासन में बैठ गए हैं। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी की मदद मामले में घिरी राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थन में बीजेपी खुलकर सामने आई है। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली सामने आए और कहा कि पार्टी और सरकार उनके साथ है। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात की खबरों पर आडवाणी के दफ्तर ने कहकर विराम लगा दिया कि बिजी होने की वजह से एक हफ्ते तक आडवाणी केजरीवाल से नहीं मिल सकते। पहले खबर थी कि केजरीवाल शुक्रवार शाम 6 बजे आडवाणी से मुलाकात करने जाने वाले हैं। जानकारी से अरविंद केजरीवाल की उस मुहिम का हिस्सा मान रहे थे जिसके तहत वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अलग अलग दलों और नेताओं से मिल रहे हैं। गाड़ी तेज चलाने पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की कार का चालान कर दिया गया। 12 जून को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की कार को ओवर स्पीडिंग करने पर 400 रुपए का चालान किया। ये चालान खजूरी चौक के पास हुआ। दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ बनाए गए मुकेश मीणा ने आदेश दिया है कि बिना उनकी जानकारी के एसीबी में कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी और न ही कोई जांच शुरू होगी। आपको बता दें, एसीबी के मुद्दे पर एलजी और केजरीवाल सरकार आमने सामने है। फर्जी डिग्री मामले में फंसे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की रिमांड कोर्ट ने 2 दिन बढ़ा दी है। हालांकि कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को हिदायत भी दी है कि आगे रिमांड के लिए अर्जी ना दी जाए। उधर तोमर के वकीलों का कहना है सिर्फ सवाल पूछने के बारे में ही पुलिस बार बार रिमांड मांग रही है। वहीं तोमर ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी है और इस पर सोमवार को सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की जमानत पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि फिलहाल बैंक गारंटी दिए बिना सहारा चीफ को जमानत नहीं दी जा सकती। निवेशकों के पैसे नहीं लौटाने के मामले में सहारा चीफ को फिलहाल जेल में रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को परीक्षा कराने के लिए थोड़ा समय और दिया है। अब देश भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 17 अगस्त तक होंगे। नकल रैकेट के खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मई में परीक्षा को रद्द कर दिया था। पाकिस्तान से मछुआरों की रिहाई के बाद अब भारत ने भी पाकिस्तान के 82 मछुआरों को रिहा कर दिया है। गुजरात के जामनगर की जेल में बंद इन मछुआरों को रमजान के मौके पर छोड़ा गया है। दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में ये कदम उठाया गया। इससे पहले पाकिस्तान ने भारत के 113 मछुआरों को रिहा किया था। पश्चिमी दिल्ली के रनहौला इलाके के विकास नगर में एक ऑटो ड्राइवर की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर ने पहली गोली चलाने के बाद बकायदा कट्टे में दूसरी गोली भरी और युवक के सिर में गोली उतार दी। हैरानी की बात यह रही कि इस दौरान आसपास खड़ा कोई भी शख्स युवक को बचाने नहीं आया। गुड़गांव के सुशांत लोक इलाके में 22 साल की महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक 7 लोगों ने बंदूक के दम पर महिला से गैंगरेप किया। महिला ने बताया कि उसकी जान पहचान वाला कपिल नाम का एक शख्स उसे पहले बहाने से गेस्ट हाउस में ले गया था। पंजाब के आनंदपुर साहिब में विश्व का सबसे बड़ा खंडा साहिब स्थापित किया गया है। आनंदपुर साहिब के पंच प्यारे पार्क में सिखों का पवित्र त्रिकोणीय झंडा खंडा साहिब स्थापित किया गया। ये 81 फीट ऊंचा है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आनंदपुर साहिब के 350वें स्थापना दिवस के मौके पर इसका लोकार्पण किया। यूपी के झांसी जिले में आबकारी विभाग के सिपाही का कत्ल कर दिया गया। गुरुवार रात सिपाही सनी और उसकी पत्नी पर 2 लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया था। हमले में घायल सनी को अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यूपी के कुशीनगर में एक पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। पति को अपनी पत्नी पर शक था, जिसके बाद उसने पत्नी को गोली मारकर उसका कत्ल कर दिया। घटना के बाद आरोपी पति फरार हो गया। यूपी के लखनऊ में एक सरकारी अधिकारी घूस लेते कैमरे में कैद हो गया। लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील का रेवेन्यू इंस्पेक्टर 40,000 रुपए की घूस लेते पकड़ा गया। इंस्पेक्टर त्रिवेणी प्रसाद को घूस लेते कैमरे में कैद कर लिया गया। इंस्पेक्टर ने एक शख्स से 1 लाख रुपए घूस मांगी थी। यूपी के लखनऊ में इटारसी रेलवे स्टेशन पर सिग्नल सिस्टम में आग लगने की वजह से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 17 जून से यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। 1 दर्जन ट्रेनों को पहले रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुशीनगर में एक शख्स की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और गुस्साई भीड़ ने हंगामा करते हुए गाड़ियों में आग लगा दी। मृतक के परिजनों ने शव को रास्ते में रखकर कार्रवाई की मांग की। यूपी के वाराणसी में बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एसपी सरकार पर जमकर हमला बोला।
मौर्य के मुताबिक एसपी सरकार गुंडा राज का पर्याय बन चुकी है, जिसकी वजह से पूरा प्रदेश अपराध प्रदेश बन गया है। यूपी के इलाहाबाद में एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया। बच्ची अपनी मां के साथ सड़क किनारे सो रही थी। बिहार के पटना में आज मैट्रिक का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। बिहार के 14,26,000 परीक्षार्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में रिजल्ट की डेट को बदला गया था, जिस वजह से रिजल्ट को लेकर विद्यार्थियों में टेंशन बढ़ गई थी। बिहार के पटना में राजेंद्र इलाके में 2 गुटों के बीच विवाद के बाद जमकर बमबारी हुई। अपराधियों ने कुल 3 बम चलाए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों के विरोध के बाद अपराधी फरार हो गए। राजस्थान के दौसा के रसीदपुर गांव में खाप पंचायत ने तुगलकी फरमान सुनाया। एक मामले में 2 गरीब परिवारों पर फैसला सुनाते हुए खाप पंचायत ने 11-11 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया। खाप पंचायत ने पीड़ित परिवार से 21 जून तक जुर्माने की रकम को जमा करने का कहा है। रकम नहीं जमा करने पर संपत्ति जब्त करने की भी धमकी दी है। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस ने एक नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली घी जब्त किया। इसके अलावा पुलिस ने फैक्ट्री से कई नामचीन घी कंपनियों के स्टिकर भी बरामद किए हैं। एमपी के भोपाल में एयर इंडिया का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होते होते बचा। ये विमान दिल्ली से भोपाल जा रहा था। लैंडिंग के दौरान विमान का एक इंजन और पहिया जाम हो गया। उस वक्त विमान में 71 यात्री सवार थे। एमपी में एक विवाहिता का अश्लील एमएमएस बना दिया गया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय कप्तान धोनी पर बांग्लादेश के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को धक्का मारने पर मैच फीस का 75% जुर्माना लगाया गया है। धक्का देने की घटना मीरपुर वनडे में धोनी के रन लेने के दौरान घटी थी। मीरपुर वनडे में बांग्लादेश से मिली 79 रन से शर्मनाक हार के बाद भारतीय कप्तान धोनी ने हार का ठीकरा पूरी टीम इंडिया पर फोड़ा है। धोनी ने साफ किया कि पहले तेज गेंदबाजों ने निराश किया, फिर भारतीय बल्लेबाज गलत शॉट लेकर आउट हो गए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सचिन तेंदुलकर के खिलाफ एक याचिका स्वीकार की है। इस याचिका में तेंदुलकर के भारत रत्न मिलने के बावजूद कमर्शियल ऐड करने पर ऐतराज जताया गया है। मामले में अगली सुनवाई 23 जून को होगी। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 103 साल पुराने पुल का एक हिस्सा गिर गया, जिससे 3 कर्मचारी जख्मी हो गए। पुल पर दोबारा निर्माण का काम चल रहा था। सीसीटीवी में यह पूरा वाकया कैद हो गया। इंडोनेशिया के सुमात्रा में 40 सालों बाद एक ज्वालामुखी सक्रिय हो गया है। ज्वालामुखी में से लगातार गर्म राख और गैस निकल रही है। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन उन्होंने सुमात्रा द्वीप पर नजर रखी हुई है। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर फोटो पोस्ट की, जिसमें वो फोन के रिसीवर की तरह सेल्फी लेने के अंदाज में दिख रहे हैं। उन्होंने इस फोटो के साथ कैप्शन लिखा है, कौन कहता है सेल्फी मॉडर्न दिनों की देन है, मैंने ये काम 1980 के दौर में किया था। डांस के लिए अपने लचीलेपन को बनाए रखने के लिए ऋतिक रोशन हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट करते हैं, जिससे हर दिन जिम में वो 2 घंटे वर्कआउट करते हैं। एक दिन वो खुद को पूरी तरह से आराम देते हैं, लेकिन इस दिन वो बॉडी पर मसाज करना नहीं भूलते। सनी देओल की फिल्म घायल वंस अगेन सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धनपायो के साथ रिलीज होने वाली है। सनी की 1990 की सुपरहिट फिल्म घायल का सीक्वल घायल वंस अगेन और सूरज बड़जात्या की प्रेम रतन धनपायो दोनों दिवाली पर रिलीज होंगी। रामगोपाल वर्मा ने अपनी अगली फिल्म किलिंग वीरप्पन की शूटिंग शुरू कर दिया। उनकी यह फिल्म कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन पर आधारित है। उसकी हत्या करने वाले पुलिस अधिकारी की भूमिका में शिवराज कुमार होंगे।